हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। उससे पहले ये जान लीजिए कि जैसे ही हम टीवी को ऑन करते हैं, जैसे ही हम हीटर को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप को ऑन करते हैं या बल्ब को ही जलाते हैं, तो कुछ देर बाद हम जब बल्ब को छूते हैं या टच करने की कोशिश करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो गर्म है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक हीटर को स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिक लैंप को और फैन को ऑन किए, तो वो गर्म हो गया, है ना, वो गर्म हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ, तो उसका आंसर हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि जैसे अब मैं एक यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक कंडक्टर बना देता हूँ। स्टूडेंट, पता है कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास हो सकती है, वन इनटू अनदर इन। तो ये कंडक्टर बना दिया है स्टूडेंट, और कंडक्टर बना दिया, और कंडक्टर को मैं जोड़ दिया यहाँ पर। मैं कंडक्टर को जोड़ देता हूँ यहाँ पर, मैं सेल से या बैटरी से जोड़ देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेल से या बैटरी से मैंने जोड़ दिया। ये प्लस एंड या माइनस एंड, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये कंडक्टर का एक एंड ए हो गया, इसका दूसरा एंड हमारा बी हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब ये प्लस वाला एंड करंट यहाँ से निकलेगी इस तरह से, करंट यहाँ इस तरह से इसके अंदर जाएगी, फिर यहाँ करंट इस एंड से निकलेगी और फिर आपका सेल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ से भी वोल्टेज भी प्रोड्यूस करेगा, तो इसके बीच भी वोल्टेज हुआ ये। अब स्टूडेंट आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे हमें ये जानना है कि जैसे हम बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। तो क्यों गर्म हो जाता है, तो इसी इफेक्ट को कहा जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। अब इसका रीज़न ये है कि मेटल के अंदर, ये तो आपका कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। और आपको पता है कि जो कंडक्टर होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मैं ऐसा बना रहा हूँ, इसका मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इनका जो मूवमेंट होता है रेंडम मूवमेंट करते हैं। ये किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ये कंडक्टर के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हुए वन एंड से दूसरे एंड तक वो आएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप, ये कंडक्टर है, इसको हम लोग बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा यहाँ से निगेटिव वाला प्लेट से, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव वाला प्लेट की तरफ, निगेटिव वाला टर्मिनल से पॉजिटिव वाला टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हुए मैंने दिखाया। ठीक है, ये जो हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है ना, निगेटिव इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इसके अंदर में डॉट डॉट ये जो बना दे रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब जो है, ये जो है ना डॉट डॉट जो है, डॉट हमारा जो है एटम्स है, एटम्स है, एटम्स या आयंस है, किसके, एटम्स या आयंस है, किसके, कंडक्टर के, कंडक्टर के, कंडक्टर के। ठीक है, ये डॉट डॉट जो है वो एटम्स है, और ये आयन कहिए इसको, कंडक्टर के। अब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है निगेटिव वाले टर्मिनल से पॉजिटिव वाले टर्मिनल, तो डेफिनेटली ये आगे जाके दोनों में क्या होगी, दोनों में टक्कर होगी, कोलाइड होगा। ठीक है, ये आगे जाएगा, आगे जाके जो है ना ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका, ये मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जो चीज़ मोशन में होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पर निगेटिव वाला प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 यहाँ आया, और लीजिए ये टक्कर हो गई, किसके साथ टक्कर हो गई, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की टक्कर जो है एटम्स और आयन ऑफ द कंडक्टर के साथ हो गई। ठीक है, ये इसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी थी, ये मोशन में है ना, इलेक्ट्रॉन तो चलता हुआ आ रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है और टकरा गया एटम से और आयन से। तो अब क्या करेगा कि जैसे ही ये टकराया इस आयन से, ये एटम हमारा क्या हो गया, ये हमारा एटम हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, दोनों में टक्कर हुई, तो ये अपना कुछ एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देगा, काइनेटिक एनर्जी, ये अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, किसको,
इस वाले एटम्स को, ठीक है। ये टकरा रहा है, आया, टकराया, टकराने के बाद इसके पास एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, तो टकराने के बाद अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी इस वाले एटम को ट्रांसफ़र कर देगा। अब एटम का क्या होगा स्टूडेंट, एटम को जैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया वो काइनेटिक एनर्जी, एटम्स को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या होगा, एटम्स क्या हो जाएगा, एटम भी आ जाएंगे आपके मोशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये छोटे वाले एटम को मिल गया काइनेटिक एनर्जी। अब छोटे वाला एटम क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा लाइक दिस, इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, समझ गए ना, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, जब वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। और कंडक्टर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, कंडक्टर के टेम्परेचर जब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और हीट के कारण क्या होगा, पूरा का पूरा कंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये इसका रीज़न है कि जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं तो हमारा जो बल्ब जो होता है वो ग्लो करने लगता है और हीट। सो स्टूडेंट, अभी हम जानेंगे फार्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर। अभी हमें ये मालूम चला कि जैसे ही बल्ब को ऑन करेंगे वो गर्म हो जाता है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, तो इसका रीज़न हम लोगों ने भी समझा। अभी हम जानेंगे कि वो उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट को निकालने का क्या फार्मूला होगा, वो चीज़ हम लोग जानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर से हम एक कंडक्टर बनाएंगे। उसके लिए हम फिर से यहाँ पर एक छोटा सा कंडक्टर बना देते हैं। छोटा सा हम यहाँ कंडक्टर बना दे रहे हैं। इसका एक एंड को मैं मान ले रहा हूँ बी, इसका जो दूसरा एंड जो है उसको मैं ए मान ले रहा हूँ और मैं इसको सेल से कनेक्ट कर दे रहा हूँ इस तरह से। ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। करंट आई ये पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्टेज भी, इसके बीच भी वोल्टेज क्या होगा, भी होगा। और समझ गए ना, इस तरह से चीज़ें हो गई। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि कंडक्टर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, इस हीट को निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, सारे चीज़ों को इस तरह से अरेंज कर दिया, कंडक्टर ले लिया, सेल ले लिया, और आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, आई करंट कंडक्टर से जाएगा, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच वोल्टेज कितना है, भी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, PD में लिखूँ शॉर्ट में, PD लिखता हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस होता है भी, तो मान लिया जाए कि चार्ज जो है ना, चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क हमें W करना पड़ा, ठीक है, W करना पड़ा। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, कितना चार्ज था, Q चार्ज। मान लेते हैं कि प्लस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क बाई चार्ज। तो वर्क हमें करना पड़ा W, और कितना चार्ज हमको लेके आना पड़ा, प्लस Q, प्लस हटा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हमारा आने वाला है, W इक्वल टू आएगा VQ, और इसको मैंने मान लिया 1 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ हम कर लेते हैं, देखिए यहाँ हम कर लेते हैं क्या कि इफ़ करंट, मान लिया जाए कि करंट जो है I करंट पास हो रहा है किससे, इससे, कितनी देर तक, T टाइम तक, ठीक है ना। फ्लोज थ्रू द कंडक्टर for time t, then total इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, चार्ज बाई टी, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे तो हमें चार्ज निकल जाएगा, चार्ज इक्वल टू IT। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 है वो उसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे तो इक्वेशन 1 में हमें क्या पता है, इक्वेशन 1 में हमें पता है कि W इक्वल टू वी क्यू, तो W का W, ये V का V, और ये Q जो है Q की जगह हम क्या लिख देते हैं, IT कर देते हैं, तो W इक्वल टू VIT। ये आपका टोटल वर्क डन हो गया चार्ज को है ना, चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड यानी कि A से B तक ले जाने में टोटल हमको कितना वर्क करना पड़ा, VIT। ये जो वर्क हुआ ना, ये जो वर्क हुआ, यही वर्क जो होता है हीट के रूप में जाकर कंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि दिस वर्क डन is equal to the heat यानी कि H produced in the conductor। तो यही जो वर्क डन किया गया, यही वर्क डन जो है यानी कि W की जगह अब हम लोग H का यूज़ करेंगे। यही वर्क जो है ना हीट के रूप में जाके कन्वर्ट हो जाता है कंडक्टर में। तो हमारा हीट की जो फार्मूला क्या हो गया है, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ VIT। तो हीट का निकालने का फार्मूला हमारा ये आया कि किसी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट इक्वल टू उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, उसके एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो, इनटू उससे कितना करंट पास हो रही है वो, और करंट कितनी देर तक पास हो रही है वो टाइम, ये पता हो जाएगा। तो हमें स्टूडेंट यहाँ जो हीट निकली है उसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं स्टूडेंट, जूल में मेजर करते हैं। उसका सिंबल जो होता है वो जेड होता है। अभी स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो हीट का जो हम लोगों ने अभी फार्मूला निकाला H इक्वल टू VIT, उस फार्मूला का अदर एक्सप्रेशन यानी कि उसके दूसरे फॉर्म में भी हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, उसका दूसरा फॉर्म भी क्या क्या हो सकता है। तो एक फॉर्म तो हीट का ये हो गया H इक्वल टू VIT, ये हीट का एक फार्मूला हो गया। अब इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा उसके हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो दूसरा फॉर्म होगा, जैसे आइए हम लोग स्टडी करते हैं उसका दूसरे फॉर्म का। तो इसका जो दूसरा फॉर्म होगा ये होगा कि H इक्वल टू अभी हम देखा VIT, और ओम अंकल कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो अगर हम यहाँ पर V की वैल्यू रख देते हैं IR, फिर साथ में यहाँ पर IT, तो हीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I² RT। तो एक नया फार्मूला आ गया हीट के लिए। और अगर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो है फिर H के लिए क्या VIT, और ओम अंकल से हम जानते हैं V इक्वल टू IR जानते हैं। यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। तो अगर हम ऐसे कर दे रहे हैं V का V, I की वैल्यू रख दे रहे हैं V/R इंटू T, तो हीट की एक नया फार्मूला निकल कर आ जाएगा V² T/R। तो हीट का एक नया फार्मूला यहाँ निकल कर आ गया स्टूडेंट। तो या तो आप हीट का, अभी हम सारे फार्मूला को यहाँ एक साथ लिखेंगे, या तो हीट के लिए आप VIT का यूज़ करें, या तो आप I² RT का यूज़ करें, या तो आप V² इंटू T का यूज़ करें। तो ये था कि कैसे कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर गर्म कैसे हो जाता है वो था, और उसके रीजन को मैंने एक्सप्लेन किया, हीट का जो फार्मूला क्या होगा उसको मैंने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे जूल्स लॉ ऑफ, अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हम लोग हीटिंग की बात करेंगे। और देन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, और उसके बाद ये चैप्टर का अंत हो जाएगा, फिर हम लोग उसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।